हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है। डंगरपुर केस और अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। इस मौके पर आजम खान ने लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में कहा कि हर इबादतगाह में पाबंदी नहीं लगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कोई ऐसी बात बताई जाए जो नई हो। हर इबादतगाह में पाबंदी नहीं लगी, क्या इसमें कौन सी नई बात हो गई? कोई नई बात बताओ। सब वो है जिसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। आज क्या फैसला कोर्ट में सब क्या फैसला? तारीख थी उसी बात है, तारीख थी, दस्तखत किए थे। इकबाल जुर्म नहीं किया है, क्योंकि जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करे। और आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ₹1 लाख का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयां, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के ये नहीं सोचना कि मैं कभी उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। विकास सानी साहब हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। अपने घर से निकले मार्केट के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा थी कि उधर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे, उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए। उस छोटे अस्पताल ने उनको फोर्टिस में रेफर कर दिया क्योंकि चोट बड़ी गहरी थी। फोर्टिस अस्पताल में उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया। सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। 13,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? तुम्हारे मंत्रियों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट, तुम लोगों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तब ठीक है। लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में लोगों को योगा कराना चालू किया। 17,000 लोग दिल्ली में, हम उनको फ्री में टीचर भेजते हैं। रोज सुबह हमारे 500 से ज्यादा टीचर फ्री में जगह जगह लोगों को योगा कराने जाते हैं। हमने दिल्ली में सबकी दवाइयाँ सब कुछ फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, इलाज फ्री कर दिया। लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। उनको योगा सिखाते हैं हम लोग। 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं डेली, फ्री में योगा टीचर भेज रहे हैं। बताइए क्या गलत कर रहे हैं? आज मैं दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री में यात्रा करा चुका, हजारों बुजुर्गों को। लगभग 45,000 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अयोध्या जी गए, हरिद्वार ऋषिकेश गए, मथुरा वृंदावन गए, शिरडी बाबा गए, रामेश्वरम जी गए, पुरी जी गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है। तीर्थ यात्रा कराने का तो पुण्य होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री में रेवड़ी बांट रहा है। तो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की तरफ से की गई उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। नाम पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम साबका महाविकास अघाड़ी ने बदलने का ऐलान किया था। अघाड़ी काबीना की आखिरी मीटिंग में लिए गए कई फैसलों में यह फैसला भी शामिल था, लेकिन एकनाथ शिंदे काबीना ने तकनीकी बुनियाद पर इस फैसले पर नजरसानी करने का फैसला किया। जायजा लेने के बाद एकनाथ काबीना ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धारशू ही रखा है, लेकिन उन्होंने इसे अक्सरियती हुकूमत का फैसला बताया। उनका जवाब है कि अघाड़ी काबीना ने गवर्नर के अक्सरियत साबित करने के हुक्म के बाद शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था, जो तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं था।
और आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के कौरव मंडल के गुंगोरा टिप्पा में सैलाब में फंसे 13 अफराद को बचा लिया गया। दरअसल किसान अपने जानवरों को वापस लाने के लिए मोटर बोट से गए थे, लेकिन उनकी बोट खराब हो गई। रात में उन्हें बोट पर ही गुजारनी पड़ी। आज सुबह उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज हुआ और तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें बाहिफाजत निकालने में कामयाबी मिली। इंतजामिया ने लोगों से नदियों और आबी ज़खायर में न जाने की हिदायत दी है। ख्याल रहे कि गोदावरी की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे 6 अजला के सैकड़ों गांव ज़ेर आब आ गए हैं।